नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटीजर के ऊपर। इंटीजर यानी पूर्णांक होता क्या है। तो देखिए क्लास 6 का सेकंड लेसन है जिसका नाम है पूर्णांक। आज हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, पूर्णांक के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भूमिका के बारे में कि पूर्णांक की क्या भूमिका है हमारे जीवन में। तो देखिए आज से कई सारे हम फील्ड में देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जब उधार लेते हैं किसी से या फिर तापमान होता है या फिर आय लाभ हानि ये सब होते हैं, तो इनको अभी एक साइड में रखते हैं। पहले हम भूमिका के बारे में जानते हैं। ओके, देखिए जब पूर्णांक यानी पूर्ण संख्याओं को घटाने की जब आवश्यकता पड़ी, क्या कहा हमने, जब पूर्ण संख्या जैसे मान लीजिए 10 है, 12, 13, 14, 100 यानी 1 से यानी 10 से लेकर के कहाँ तक 100 तक, 100 से ऊपर भी ले सकते हैं। इन संख्याओं में से मान लीजिए आपको 15 संख्या दे दी जाए, +15 है। अब इसको यानी उसको क्या करना है, घटाना रहे 15 से ही। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि +15 घटाएंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि जब तक आप माइनस का नहीं लेंगे, -15 नहीं लेंगे, तब तक क्या होगा, वो घटेगा ही नहीं, यानी माइनस होगा ही नहीं। ओके, तो एक सीधी भाषा में आप याद रख सकते हैं, आसान भाषा में, कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है, माइनस प्लस दोनों लिया जाता है। ओके, तो जहाँ पर सिंबल माइनस प्लस दोनों ले लिया जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, यानी पूर्णांक संख्या है। ओके, तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो जब गिनती के यानी पूर्ण संख्याओं को घटाने की जब आवश्यकता पड़ी, तब वहाँ पर हमारे गणितज्ञ जो थे, यानी जो गणित के मतलब महान आचार्य थे, उन्होंने क्या किया कि पूर्ण संख्याओं को आविष्कार किया, विस्तार किया, जिसका नाम है पूर्ण संख्या। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो आपका डेफिनेशन बाद में, पहले डेफिनेशन भी आपको एकदम पूर्ण रूप से मिलेगा, तो पहले फेस टू फेस डिस्कस करते हैं पूर्ण में। अब अगला टॉपिक है, ओके, लिखा है कि पूर्णांक की आवश्यकता क्या है, पूर्णांक हमको क्यों जानना चाहिए, पूर्णांक जानने से क्या हमको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, हानि होगा। तो चलिए पहले इस पर बात करते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या का प्रयोग का पहले क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसका तो हम बात कर रहे थे कि पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या की आवश्यकता क्या है। तो देखिए चलिए हम आपको एक कहानी लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक दुकान है, एक गांव में एक दुकान है, तो एक आराध्या नाम की लड़की है। ओके, एक आराध्या नाम की लड़की है, वो उसको पेन की आवश्यकता पड़ी, लिखने की पेन की आवश्यकता पड़ी, तो उसके पास 10 रुपीज़ है। वो दुकान पर गई, दुकान उसके बहुत संपर्की यानी करीबी हैं, दुकान की उससे आराध्या से जान पहचान है, दुकान वाला उसको जानता है आराध्या को। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है कि जाती है तो पूछती है पेन का दाम यानी प्राइस पूछती है, भाई साहब ये पेन कितने का है। तो दुकानदार जो होता है वो बताता है कि देखिए 13 रुपये का है, 12 रुपये का है। और उसके पास आराध्या के पास कितना है, 10 ही रुपीज़ यानी 10 ही रुपया है। तो क्या करेगी, तो कहेगी ना कि अब ठीक है मैं अगली बार आकर ले लूँगा। तो दुकानदार क्या कहता है, पूछता है वहाँ पे कि कितना पैसा आप लाई हैं, तो कह देती है कि मेरे पास 10 ही रुपीज़ है। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, आप क्या करिए, ऐसा करिए कि मुझे 10 रुपये दे दीजिए, और जब आपके पास 2 रुपया एक्स्ट्रा जब हो जाएगा तो मुझे लाकर रिटर्न वापस कर दीजिएगा, दे दीजिएगा, हिसाब चुकता हो जाएगा। तो इस तरह आराध्या तो पेन को दे देता है, दुकानदार क्या करता है, फिर आराध्या को पेन दे देता है और उनसे 10 रुपये ले लेता है। ओके, तो आराध्या तो चली गई। अब दुकानदार अपन क्या करता है, अपनी डायरी में लिखता है, उसको लिखता है कि आराध्या -2। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कहानी पर कि आराध्या को दुकानदार क्या करता है, 10 रुपये लेकर पेन वापस उसको मैंने दे देता है। उसके बाद से क्या होता है, दुकानदार अपनी डायरी में लिख लेता है आराध्या -2 रुपया। ओके, -2 रुपया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब देखिए जब -2 रुपया जब दुकानदार ने लिख लिया आराध्या के नाम पर, यानी आराध्या को उसको अभी 2 रुपया कर्ज है आराध्या के ऊपर, यानी वो 2 रुपया फिर से अभी देगी उनको। तो यही रोल होता है इंटीजर वाले संख्याओं का। ओके, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आराध्या के पास 15 रुपीज़ यानी 15 रुपये है, और उस क्या कहते हैं पेन 10 ही रुपये का मिला है, तो उसके बाद मान लीजिए छुट्टा नहीं है आराध्या के पास, तो क्या करती है, वो 15 रुपया भी सारे रुपया उसको दे सकती है दुकानदार को। तब वहाँ पर वो भी लिख सकता है कि आराध्या +5, यानी आराध्या को मुझे क्या करना है, 5 रुपया अभी रिटर्न करना है, उसे देना है। तो प्लस यानी दुकानदार के ऊपर आराध्या का 5 रुपया अभी है, उसके अंदर बचा है। ठीक,
तो यही सब इन्हीं सब संख्याओं पर क्या किया जाता है, इन्हीं सब जगहों पर क्या किया जाता है, पूर्णांक का प्रयोग होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि ये टॉपिक कोई कठिन टॉपिक नहीं है, इंटीजर वाली संख्या। ओके, अगला मान लीजिए कोई तापमान होता है, आप अक्सर डॉक्टरी यानी क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टरी में जाते हैं तो देखते हैं बुखार वगैरह किसी को फीवर हो जाता है तो क्या करते हैं सब, तापमान चेक करते हैं सब। अब तुम्हारे डिजिटल आ गया, बताया था तुरंत कि इतना डिग्री सेल्सियस आपका बुखार है या नहीं है। तो वो सब क्या होता है, अगर माइनस में रहेगा तभी बहुत ज़्यादा ठंड शरीर हो जाएगा। इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बर्फ़ यानी आइस ले सकते हैं। ओके, आइस क्या होता है, नॉर्मल पानी होता है तो ग्लास में रहता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, तो मूविंग करता है यानी गिलास में हिलता जुलता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर उसको अब फ्रिज में रख दे तो क्या होता है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाता है तो क्या होता है, सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ठोस में बन जाता है, तो बर्फ़ का रूप लेता है। ओके, तो जब माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ में बन जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि यार इतना डिफिनीसन आपको बहुत ज़्यादा है जानने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसका भूमिका क्या है, जो आपको आप कॉपी पेन ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ये अक्सर आपके मतलब ये पूरा टोटल एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ओके, सेम थ्रू यानी इसके सेम थ्रू इंग्लिश में भी बताया जाएगा, बट हमारा उद्देश्य ये है कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम बना सकते, बट मुझे अच्छा लगता है कि हिंदी मीडियम में बताऊँ। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है भूमिका, लिखा है भूमिका, जब छोटी पूर्ण संख्याओं से बड़ी पूर्ण संख्याओं को घटाने की आवश्यकता पड़ने के कारण पूर्णांक संख्याओं का विस्तार किया गया। ओके, पढ़ने के कारण क्या किया गया, पूर्णांक संख्याओं का विस्तार किया गया। इसके लिए प्राकृतिक संख्याओं जैसे 1 2 3 डॉट 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 n यानी 9 के साथ यानी संगत यानी साथ होता है, -2 -3 -4 -5 डॉट 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 -n इत्यादि जगहों पर बन गई। ओके, तो अगला क्या है कि हमने ये जान लिया कि प्राकृतिक संख्या और यानी पूर्ण संख्याओं का पूर्णांक यानी इंटीजर का प्रयोग उस संख्याओं को, तो ये डिफिनीशन आप नोट कर लीजिए। ओके, ये आपके लिए नोट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगला देखिए लिखा पूर्णांक संख्याओं की आवश्यकता, पूर्णांक की आवश्यकता, तो गणितज्ञों ने कुछ स्पष्ट उदाहरण दिए हैं, जैसे उधार ली गई राशि, भूतल से नीचे उतरती सीढ़ियों की संख्या इत्यादि संख्याओं के साथ माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है, लिए जाते हैं, तथा अन्य फील्ड जैसे क्षेत्र हैं जैसे लाभ हानि आय व्यय जगहों पर पूर्णांक संख्याओं का यूज होता है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को और प्राकृतिक संख्याओं को दोनों को हम लोग इसको डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए आप। अब चलिए हम पूर्ण संख्याओं यानी पूर्णांक संख्याओं इंटीजर्स को हम कैसे संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे वो हम इसको आपको बताते हैं। क्या करेंगे, रेखा संख्या पर पूर्णांकों को दर्शाना। ओके, किस तरह दर्शाएंगे, चलिए दर्शाते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ शुरू करते हैं, -9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9। अब क्या करना है, यहाँ पर -8 -6 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, 0 से हम छोटा लिए, यानी 0 से भी छोटा अगर कोई आपको अंक पूछे तो क्या बताएंगे, -1, उससे भी छोटा -2, उससे भी छोटा -3। ओके, यानी 0 से जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब अगर 0 से बड़ा कहेंगे तो 1,
उससे ऊपर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों साइड में क्या किया है, एक संख्या हमने डिनोट किया है। अब इसको हम संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे। ओके, कुछ करना नहीं है आपको, क्या करना है, यहाँ से मान लीजिए हम इस तरह किए, एक रेखा बना लिए। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, हम पूर्णांक संख्याओं को दर्शाएंगे। पूर्णांक संख्या कौन से है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक 9 8 7 6 5 3 4 3 2 माइनस लगा दिया जाए इसके ऊपर, हो गया। इसके बाद से यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ से आपके दो सिंबल बन जाएंगे। एक हो जाएगा आपका शून्य, इसे कहते हैं 0, और एक हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, यही आपको करना था, यही आपको डिनोट करना था। ओके, अब अगर यहाँ पर 0 जुड़ जाए तो यहाँ पर इन दोनों कंबाइन किया है तो एक, रुक जाइए, नहीं चलिए ठीक है, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या हम नहीं दर्शाए हैं, पूर्ण संख्या नहीं दर्शाए हैं। कोई बात नहीं, जब इसको हम इसको कंबाइन कर देंगे, अगर यहाँ से ला के ऐसे हमको इसको मिला दें तो क्या बन जाएगा, तब संख्या 0 से लेंगे 1 2 3 4 etc। ओके, etc, वो क्या बन जाएगा आपका, आपको शो नहीं कर रहा होगा, रुक जाइए, दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला संख्या रेखा पर हम इसको जोड़ कर देंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, ये भी आपको एकदम श्योर पता होना चाहिए कि संख्या रेखा पर किस प्रकार प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को दर्शाना है। ओके, नोट कर लीजिए इसे, तब इसके बाद से हम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, लिखा है यहाँ पर क्या, ओके। तो अगला क्वेश्चन है योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिए लिखा है पहला क्या, योगात्मक, यानी देखिए पहला क्या है, योगात्मक, यानी ये योग मतलब क्या होता है, सम। सम का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी धन। ओके, तो आप इसे समझ गए। अब प्रतिलोम का मतलब क्या आता है, उल्टा, कोई भी चीज़ उल्टा कर दें। मान लीजिए यहाँ पर +1 है, इसका उल्टा क्या आ जाएगा, -1। +2 है, इसका उल्टा क्या प्रतिलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। अगर -2 है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, +2 हो जाएगा। ओके, यही चीज़ होता है प्रतिलोम। तो लिखा क्या है यहाँ पर +6, इसका प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस, इसका प्रतिलोम क्या होगा, तो -7। ओके, तो आप, मुझे लगता है कि आपको आई होप कि समझ आ गया होगा कि योगात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का क्या होता है। अगला देखिए लिखा है नोट, यानी याद रखिएगा, 0 यानी शून्य प्रत्येक धन पूर्णांकों से छोटा होता है। मतलब क्या, यहाँ पर अगर हम मान लीजिए संख्या रेखा बना देते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, यहाँ तक बना लेते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे योगात्मक प्रतिलोम के बारे में। तो देखिए हम मान लीजिए यहाँ पर अब क्या कर रहा है कि शून्य प्रत्येक धन पूर्णांकों से छोटा। तो पूर्णांक क्या होते हैं, तो -1 -2 -3 और +1 +3 +4, ये सब दोनों कंबाइन होंगे तभी पूर्णांक होगा। यानी चिन्ह साइन लिया जाता है तो पूर्णांक कहलाएंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको, 0। तो अब हम क्या करेंगे, तो करा पूर्णांकों से छोटा होता है, प्रत्येक यानी शून्य प्रत्येक धन पूर्णांकों से छोटा होता है। यहाँ पर शून्य है, +1 2 3 4 5 6 etc। ओके, तो यहाँ पर प्लस है ना, तो ये बताइए 0 से बड़ा कौन है, तो +1 है। तो वही कर रहा है, शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक। तो ये धन वाले चिन्ह, यानी राइट साइड में जो पड़ेंगे आपके धन वाले पूर्णांक होंगे, लेफ्ट साइड में जो पड़ेगा क्या होगा आपका, माइनस वाले पूर्णांक होंगे। तो प्रत्येक धन पूर्णांकों से छोटा होता है। तो सही बात है, देख सकते हैं आपकी 0
+1 से पहले आया तो छोटा है कि नहीं। अब 0 से भी क्या रहा है, 0 प्रत्येक ऋण पूर्णांक से, यानी -1 से, -1 -2 से रहेगा तो क्या होगा, -1 -2 -3। 0 ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, यानी 0 यानी -1 से बड़ा क्या होगा तो 0, -2 से छोटा क्या होगा, -2 से छोटा तो -3, -3 से छोटा तो -4। जितना आप नीचे चले जाएं, जितना उल्टा नीचे चले जाएं माइनस लगाते जाएं, वो सबसे छोटा होगा। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, बड़े योगात्मक प्रतिलोम, बड़े योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। चलिए अब समझाते हैं आपको। कह रहा है बड़े योगात्मक प्रतिलोम, बड़े योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांकों से, पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। ओके, बड़े योगात्मक प्रतिलोम मान लीजिए 5 है। ओके, छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम 3 से क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। मान लीजिए यहाँ पर हम 6 लेते हैं, +6, इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, कितना होगा, -6 होगा। इसके बाद से क्या होगा, क्या होगा, अगर -7 है और -3 है, इन दोनों का अगर योगात्मक प्रतिलोम करें तो +7 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो हम किस प्रकार लिखेंगे, कुछ इस प्रकार लिखेंगे। तो वही करा, तो देखिए यहाँ पर डिनोट कर दिया गया है यहाँ पर। अब इसका क्या होगा, ये क्यों बड़ा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन है, लेस देन है। ओके, तो यहाँ पर 3 बड़ा है 5 से। क्यों बड़ा है, क्योंकि 3 पहले आया -3, उसके बाद से -4 आएगा, उसके बाद से तब ना -5 आएगा, इसलिए यहाँ पर 3 बड़ा है -5 से। ओके, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर जब आप क्लास 4th में होंगे तो आपको लेस देन ग्रेटर देन यानी छोटी बड़ी संख्याओं को डिनोट करने की कौन बड़ा है कौन छोटा है बताया गया होगा। ओके, तो यहाँ पर ये कर रहा था। तो आई होप कि समझ आ गया। अगला देखिए, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि पूर्णांकों का जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होता है। ओके, नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, यानी पूर्णांकों का निरपेक्ष मान क्या होता है। ओके, ओके, तो निरपेक्ष मान ज्ञात करने से पहले हम लोग लिखा है यहाँ पर क्या, इन संख्याओं यानी अंकों को हमको क्या करना, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे। पहले क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। बना लिए हमने, उसके बाद से क्या करना है, सेंटर में 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर हमने रेखा बना लिया। इसके बाद से क्या करना है, आपको क्या करना है, इन संख्याओं मान लीजिए 6 लिखा है, यहाँ पर भी 6 है, तो जो +6 है वहाँ से हम इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड में गिने काउंटिंग करने लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 तक। ओके, प्लस डिनोट कर दें या नहीं डिनोट करेंगे तो अभी कोई बात नहीं है, आपको समझने के लिए लिख दिया था। 1 2 3 4 5 6 माइनस 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 माइनस, यही होता है संख्या रेखा पर इंटीजर वाले संख्याओं को दर्शाना। इसके बाद से मान लीजिए कुछ इस प्रकार रहे, जब इस तरह रहता है ओके, तो यही निरपेक्ष मान होता है, यानी निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो प्लस है तो इसका निरपेक्ष मान भी कुछ यही होगा। अगर माइनस में रहे, यही माइनस में रहे तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब प्लस में होगा। ओके, ये होता है निरपेक्ष मान। और डीप में जाने के लिए सबसे पहले इसे आप नोट कर लीजिए, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप डिनोट लिखिएगा। हम आपको एक संख्या देते हैं -6, +13, इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए, यानी लाइन नंबर पर दर्शाइए, दर्शाना है आपको। ओके, इसे पहले आप नोट कर लीजिए, तब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके,
इस क्वेश्चन का हमको क्या करना है, मान बताना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, सॉल्व करिए। ओके, तो ओके, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, जो मान है पहले हम इसे सबसे पहले यहाँ पर रख लेंगे, +8। ओके, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट दोनों हटा देंगे, तो प्लस माइनस जो है वो इसी रह जाएगा, और यहाँ पर भी +8 है। अब बताइए 8 में से 12 गया, यानी 12 में से 8 जाए, कितना बचेगा, कितना बचेगा, -4। अब ये -4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये वाला जो इंटीजर पूर्णांक है 8 से ज़्यादा है, तो जो संख्या ज़्यादा रहेगी उसी का हम लोग साइन रखते हैं। तो ये हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग पर। ओके, नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, पूर्णांकों का घटाना क्या होता है। ओके, और दूसरा है, दो पूर्णांकों हैं, दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है। ओके, ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, घटाना। क्या करना आपको दिखा है, क इतना और ख इतना और ग इतना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, -5 माइनस +7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +2। यही क्या होगा, आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस यानी 5 + -9, इसको सॉल्व करना है। तो प्लस वैसे ही रह जाएगा। अब इसका गुणा, तो देखिए हम यहाँ समझाते हैं आपको, प्लस इंटू माइनस का गुणा कितना होता है, प्लस और माइनस का गुणा कितना होता है, माइनस होता है। तो इसका गुणा कितना होगा, तो -9। इसके बाद से क्या होगा, इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 9 में से 5 जाए तो -4, क्योंकि यह पूर्णांक ज़्यादा है, इससे बड़ा है, तो उसका साइन हम लोग लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि -2 प्लस माइनस हो जाएगा, इसके बाद से इसको जोड़ देंगे। तो देखिए माइनस और धन माइनस का जोड़ कितना होता है, माइनस और माइनस का जोड़ कितना होता है, माइनस ही होता है। बट इन संख्याओं को जोड़ लिया जाता है, तो माइनस साइन वैसे रह जाएगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक संख्या दिया गया है, क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना है आपको, इससे गुणा कर दीजिए, तो 4 चौक को 16 और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, बस इतना ही करना था, आपका आंसर हो गया। अगला इसमें भी वही होगा, तो 4 तिहाई 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, जब माइनस इंटू माइनस रहे तब प्लस होगा, अब वही चीज़ माइनस प्लस माइनस रहे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस पूरा प्लस हो गया, और 4 तिहाई 12 हो गया। यही क्या है, आपका आंसर है। दो धन पूर्णांकों या दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है। यहाँ पर दोनों धन है, धन पूर्णांक है, तो और यहाँ पर एक धन पूर्णांक है, तो 3 छके 18, 3 छके 18, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, दोनों ऋण पूर्णांक है, तो माइनस कितना यहाँ पर आपको बता ही दिए हैं, फिर भी कोई बात नहीं, प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया। इसके बाद से कितना हो जाएगा, 5 चौक को 20, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं, कुछ सॉल्व करिएगा जरूर। एक क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देते हैं। और यहाँ पर आप ले लीजिए एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन यह है, सॉल्व करिएगा जरूर इसे, तभी आप समझ पाएंगे कि हम क्या समझाएं आपको।
ओके, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, समझा दिए आपको। इसके बाद से क्या करना है, वीडियो पॉज करके भी समझ सकते हैं, रिवर्स करके भी समझ लीजिए, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे। ओके, अब इसके बाद से हम क्या बात करेंगे, भाग पर। ओके, यानी पूर्णांकों का भाग किस तरह सॉल्व किया जाता है वो हम देखेंगे। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दिया लिखा है पूर्णांकों में भाग की संक्रिया क्या होती है। पूर्णांक, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने जोड़ कर लिया, घटाना कर लिया, पूर्णांकों को किस तरह घटाया जाता है, किस तरह जोड़ा जाता है हमने समझ लिया। अब गुणा भी कर लिया हमने, अब भाग की प्रक्रिया इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये इस रूप में लिखा है, आप चाहें तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में। ओके, भाग को चाहे तो इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, 6 का नम 6 और कितना कटे आपको, 6 5 30। चलिए काटते हैं हम इसको, 6। आप भाग करके देखते हैं यहाँ पर, 3 2 1, तो कितना होगा, 6 5 30, 6 5 30, 2 बच गया, कैंसिल हो गया, यानी शेष बच रहा है। तो शेष बचने के लिए आपको क्या कहते हैं, भिन्न वाले चैप्टर में आपको बता दिया गया। अगर नहीं पता आपको तो जाइएगा कहाँ पर, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको क्लास 5th में मिल जाएगा भिन्न वाले चैप्टर में, कि किस प्रकार जो भाग पूर्णतः नहीं करता है, जो भिन्न पूर्णतः नहीं, उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो इस रूप में लिखा, तो इसको लिखने के लिए क्या पॉइंट है, आप 5 2/6 कर देंगे, 6 5 30 2 32। अगर नहीं करता है तब यहाँ पर शेष बच रहा है तो इस तरह हो गया। मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं आपको समझने के लिए, 2 3 5 30 2। तो किस तरह लिखा गया आपको समझ आ गया होगा। अगला देखिए, इसको भी उसी रूप में लिखिए, 20/2। तो 2 का नेम 2 और 10 दूनी 20, कितना हो गया, यानी बराबर कितना आ गया, 10। 2 का नाम 2 और 10 दूनी 20। अगला देखिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इसको भी लिख लेते हैं वैसे ही, -2। अब इसको हम काटेंगे, 2 का नेम 2 2 3 6, तो यहाँ पर माइनस जो संख्या रहेगी उसको हम लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्या है कि माइनस माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, लिखते हैं इसको, 3 और 36/3 माइनस माइनस। ओके, अब क्या होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद से क्या होगा, इसका तो 3 का नाम 3, इसके बाद से कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। नहीं समझ आया तो चलिए करते हैं, 3 6, 3 का नाम 3 कट गया, 3 6 उतरा गया, अब 3 दूना 6 होता है, कट गया, यानी 12 3 36, तो प्लस कितना आ जाएगा, 12। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आएगा किस तरह लगा है। जब प्लस माइनस माइनस रहे तब प्लस होगा, अगर प्लस प्लस रहता है तो प्लस ही होगा, जब माइनस प्लस रहे तब माइनस होगा। यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार आप क्वेश्चन ले लीजिए, आप सॉल्व करिएगा जरूर इसे। दो क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब लगे हाथ तो कोष्टक के बारे में जान लेते हैं, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। ओके, क्योंकि अगला न्यूमेरिकल आपका रहेगा कोष्टक से रिलेटिव। ओके, तो देखिए कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के आपके कोष्टक होते हैं, यानी 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है आपका रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मॉड्यूलर कोष्टक एंड बड़ा कोष्टक। रेखा कोष्टक
रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक, मझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ओके, तो आई होप इसे समझ गए होंगे। इसे भी यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है ये कि बोडमास रूल क्या होता है। यदि व्यंजक या पद के साथ में ये यानी भाग यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस एंड कोष्ठक का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ पर बोडमास रूल अप्लाई होगा। चलिए नहीं समझे समझाते हैं आपको। देखिए हमने आपको पहले क्या बताया है, पहले हम आपको बताएं कि इंटीजर का जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सिंपल था। ओके, बट अब आपको अगला क्वेश्चन जो रहेगा हम आपको अभी लेकर आएंगे, बताएंगे, आप समझाएंगे आपको। उसमें अंक भी रहेंगे, पद भी रहेगा और उसमें चारों कोष्ठक का भी यूज रहेगा और उसको हमको क्या करना रहेगा, सरल करना रहेगा। जिसे कहते हैं काके पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो, धन जोड़ लो, ऋण को दियो घटाए, उसी टाइप से ये है। ओके, तो बोडमास का फुल फॉर्म होता है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सबट्रैक्शन। ओके, 20 ब्रैकेट यानी ऑल कोष्ठक का, चारों कोष्ठक। अगला है कि ऑफ मिस का, डिवीजन मिस होता है भाग, डिवीजन इज भाग, मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस माइनस। नोट कर लीजिए इसे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको आप मान ज्ञात करना, हमको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, संख्या भी है, इंटीजर यानी पूर्णांक भी है, छोटा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक नहीं है, मझला कोष्ठक भी है, बड़ा कोष्ठक भी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोडमास रूल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हम लोग तोड़ेंगे तो 118 यानी 18 एज इट इज रहेगा। इसके बाद से बड़ा कोष्ठक -4 प्लस मझोला कोष्ठक 16 माइनस, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 18 में से 5 जाए तो कितना बचेगा, बचेगा कितना आपका 13 बचेगा, प्लस 13 बचेगा। अब 13 से अब इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -13। ओके, -13 तो हमने यहाँ पर एक प्रोसेस यानी 18 में से 5 घटाए तो 13 बचा और 13 से गुणा कर देंगे इसमें तो -13 हो जाएगा। फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। ओके, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर इसकी बारी है। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, कितना मिलेगा हमको, 16 में से अगर -13 जाए तो कितना बचेगा, 3। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि तीनों खत्म हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पे 16 और 13 घटा दिया तो 3 बचा। इसके बाद से अगर इससे गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा, क्योंकि माइनस, और जब देखिए हम आपको बताए हैं कि जब कुछ इस प्रकार मान लीजिए रहे तो ये वाला संख्या ज़्यादा है ना, तो प्लस कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। अब 3 से मान लीजिए इसमें गुणा होगा तो 3 ही होगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 3 7। इसके बाद से आप घटाएंगे तो 18 में 7 जाए तो 11 आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है इसको करना। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए, इसका यही लास्ट क्वेश्चन था, आपको समझना था। इसके बाद से इंटीजर चैप्टर खत्म है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा क्या, सांख्यिकी है। ओके, तो इस प्रकार का हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप जरूर सॉल्व करिएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। करिएगा जरूर इसे, क्योंकि करेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस होगा और तभी आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो इसका मान ज्ञात करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
ओके, तो आई होप कि आपको इंटीजर वाले चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, मुझे जहाँ से हो सकता हमने आपको एकदम ईजी वे में समझाने की ट्राई किया हमने। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगला टॉपिक रहेगा आपका सांख्यिकीय। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।